तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे हैन ने अपने माउंटेन पीक पे बैठे बैठे ही वो जो डेविल मास्टर था ना उसको एक बार में मार के खत्म कर दिया था। जो देखते हुए लिटरली ये लोग डाउट में आ जाते कि डेविल मास्टर क्या हुआ, अचानक से डिसअपियर कैसे हो गया। और पीछे जो चट्टान यहाँ पे था ना, पूरे चट्टान की भी कुटाई यहाँ पर हो गई है। ओ शिट यार, इसका तो एक ही मतलब हुआ कि ये जो बंदा था ना महाराज स्टेज के डेविल मास्टर, उसको किसी कमाल के बंदे ने मार डाला। और इतना कमाल के बंदे को कोई एक ही बंदा एक अटैक में मार सकता है, कोई कमाल का इमोर्टल है। यानी हमारे दुनिया में कोई इमोर्टल लेवल का बंदा है जो कि भाई इस दुनिया को हेल्प यहाँ पे कर रहा है। वो यार मानना यहाँ पे पड़ेगा। तो अपनी ये बहना भी मोह खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू सीनियर, आपने उसको जान से मारा, हमको जान से नहीं मारा। हमारा है जो सारी बातें सुने जा रहा था यार, वो भी लाइक अरे यार ये पागल की बच्ची, उनकी जो है सेटर थी वो भी देखती अरे बाप रे यार, लिटरली वो बंदा महानाज स्टेज पे था, एक ही अटैक में मारा गया। मैं तो बस सिटिमुलेशन लेवल की बंदी हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। पीछे से जो भाई था ना मोह, वो भी कहते हैं सेटर सुनो मेरी बात, आपके दिमाग में जो आइडिया था ना उस आइडिया को मारो गोली, मुझे भाई उस आइडिया के पीछे यहाँ पे नहीं जाना, बहुत ही बुरा यहाँ पर है। हमारी जो मेन मो फैमिली यहाँ पर है ना वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन फैमिली के कुछ लोग हैं जो कि दुनिया में ये कोने में फैले हुए हैं, कभी कोई ये कोने में कोई वो कोने में। तो मैं तो कहता हूँ जाओ और उस फैमिली के जो मेंबर्स है ना उसको यहाँ पे ढूंढो, जैसे वो मिल जाएगा उनके साथ मिलके हम अपनी फैमिली वापस से पहले स्टार्ट करके रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सामने से वो भी सोचती कि अगर हम अपनी पुरानी राह पे जाएंगे ना तो शायद वही होगा जो डेविल मास्टर के साथ यहाँ पर हुआ था। जब डेविल मास्टर जैसा बंदा टिक नहीं पाया, हम क्या सच्ची में टिक पाएंगे? इसलिए कहती है ओके ठीक है, जो तुमने बोला हाँ वही यहाँ पे करेंगे। तो बहना भी कहती यानी जो हमारा पुराना मकसद बदला लेने का था वो बदला नहीं लेंगे। जो सुंदर भाई भी कहता देख लिया, बदला लेने जाएंगे तो हमारी क्या हालत हो सकती है। या तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं ना बन जाते, जब तक बदला लेने का मकसद को साइड में रखो। अभी फैमिली के लिए जो बाकी मेंबर्स है ना, बाकी मेंबर्स को यहाँ पे ढूंढो। वो भी कहती है ओके ठीक है। मनी मन सोचती कसम से ना मुझे बदला लेना है ना मुझे कोई फैमिली के मेंबर ढूंढना है, मुझे तो बस अपने जेड पी सेट में जाना है और जो एडवेंचर मैंने पहले किया था ना सेट के अंदर उसी को कंटिन्यू यहाँ पे करना है। हैन से वापस मिलना है, हैन प्लस उसकी होंग शुआन है प्लस उसकी सीनियर यार, पता नहीं उन तीनों के बीच में ना रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका रहेगा और लोग तो मिलकर थ्रीसम भी करते रहेंगे। भाई मुझे भी जाने का मन है, मेरे पीछे का जो रास्ता है ना जेड पी सेट में जाता है, लेकिन मैं पीछे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अभी आगे जाना है। तो ये आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी अभी सेट में नहीं लौट सकती। अब आता है हमारे जून की ओर, जहाँ पे जून अपने डिसाइपल यानी शुई का कल्टीवेशन करवा रहा है, सामने खुद बैठा हुआ है। उसके दिमाग में एक डाउट आता है कि भाई मैंने दोनों भाई बहन की बात यहाँ पे सुनी, जो डेमन क्लैन यहाँ पे था ना, डेमन क्लैन ने इनकी फैमिली को बर्बाद किया है और उन्हीं से बदला यहाँ पे लेना है। भाई पूरी फैमिली को बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। यानी सोचो डेमन क्लैन कितनी बड़ी क्लैन यहाँ पर होगी, जो बहुत पहले नाटक करी होगी और आगे चल के भी कुछ नाटक करना चाहती है, दुनिया पे कब्जा करना चाहती है, ऐसा उनका मकसद हो सकता है। लेकिन जो इमोर्टल वर्ल्ड है वो लोग कुछ कर भी नहीं रही। इमेजिन करोगे मैं इमोर्टल वर्ल्ड में होता ना तो मैं पक्का या तो खुद रोकने आ जाता या किसी बंदे को रोकने को यहाँ पे भेजता, लेकिन कोई रोकने के लिए यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ऐसा काहे को? ऐसा तो नहीं है कोई इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर ही लफड़ा यहाँ पे चालू है यार, ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे डाउट है, मुझे डाउट क्लियर करवाना पड़ेगा। मगर कैसे? ओ शिट यार, मैं जाके जांग से पूछ लेता हूँ। अरे जो स्वॉर्ड रिवर डाउ यहाँ पर है, जहाँ पे ब्लू कलर का एक बंदा यहाँ पर है जिसको हमने कई बार देखा है, उसी का नाम जांग था। तो उसके पास जाता है और जाते कहता है हेलो भाई कैसे हो। वो जैसे हमारे हैन को देखता है ना, देखते ही चिल्लाता है साले तू महाना स्टेज के तीसरे लेवल पे जा चुका है, तो ये दुनिया में क्या मरवा रहा है? इस लेवल पे आते आते बंदे इमोर्टल दुनिया में चल जाते हैं, तू भी जाना। हमारा मैं कहते यार इमोर्टल दुनिया में तो ढेर सारे मेरे दुश्मन है, तो अभी मैं नहीं जा सकता। तो वो भी कहता है कि अरे यार तू भी ना, अच्छा ठीक है अभी बता, तुझे पक्का कुछ डाउट ही होगा जो तू क्लियर करवाने के लिए आया ना। हैन भी कहता है यार आप तो मुझे इतना अच्छे से जानने लगे हो, हाँ कुछ डाउट ही है जो मुझे क्लियर करना है। क्या ना हमारी दुनिया में डेमन क्लैन का एक छोटा सा मुसीबत आया है, कह लो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है। तो जो अपर दुनिया में हेवनली कोर्ट है जिसका काम है सब कुछ मेंटेन करना, सपोर्ट के लिए बंदे भेजना, उन्होंने सपोर्ट के लिए बंदे काहे को नहीं भेजा है? अपर दुनिया में कुछ लफड़ा है क्या? जो सुनते जांग कहते हैं अपर दुनिया में बहुत ही बड़ा लफड़ा यहाँ पे चालू है, खुद अपना ध्यान रख नहीं पा रहे, छोटी दुनिया के ध्यान के घंटा यहाँ पे रख पाएंगे। डोंट वरी, ये जो प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमारे हैन को विश्वास नहीं होता कि भाई अपर दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो वहाँ पे लफड़ा हो गया है। तो ये बताना चालू करते हैं कि भाई डेमन क्लैन का ही एक ग्रेट डेमन सैंथ अपीयर हो चुका है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हेवनली कोर्ट ने अपने रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बनवाए थे जो वो फॉलो करना चाहते ही नहीं है और दुनिया में यहाँ हुआ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हेवनली कोर्ट भी रोकने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। धीरे धीरे अभी थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है, रोक नहीं पा रहे, लेकिन बाद में आगे चल के यहाँ पे रोक देंगे। हैन भी कहते हैं कि अरे बाप रे ग्रेट डेमन सैंथ का इतनी बड़ी मुसीबत है। जांग भी कहता सॉल्व हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे मतलब मैं तुझे डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ यार। वो जो अपर दुनिया ना, अपर दुनिया में एक आता है हेवनली कोर्ट, एक आता है डिवाइन पैलेस और एक आता है बुद्धिज्म सेट। ये तीन है ना फर्स्ट रेड सेट यहाँ पे मानी जाती है। इनके अंडर में जो सेकंड रेड सेट है ना वो लोग
आते हैं, जैसे कि भाई क्विलिंग सेट हो गया, असुरा सेट यहाँ पर हो गया, उसके अलावा भाई ब्लैक क्रो सेट यहाँ पर हो गया, ये सब सेकंड टायर में मानी जाती है। उसके नीचे भी है और बहुत सारे छोटे मोटे सेट आते हैं जो कि थर्ड टायर में माना जाता है। रही बात डेमन क्लैन का सेट, यह डेमन क्लैन के सेट को बहुत पहले लोगों ने बर्बाद कर दिया था, तो अब उनका सेट है ना ही नहीं बचा ही नहीं है, बस 2-4 बंदे लोग यहाँ पे जिंदा है, और जब वो लोग थे भी ना उनको सेकंड टायर ही माना जाता है। और हेवनली कोर्ट फर्स्ट टायर यानी फर्स्ट ग्रेड का सेट है, तो जीत जाएंगे, तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा एन कहता है अच्छा तो एक बात मुझे बताओ, कोई बंदा छोटी दुनिया से अपने लेवल अप करके बड़ी दुनिया में जाता है, तो उस दुनिया में जाने के बाद ना डायरेक्ट जो फर्स्ट ग्रेड का सेट है जैसे हेवनली कोड, डिवाइन पैलेस या बुद्धिज्म सेट, उसका मेंबर बनने का मौका मिलता है। जो सुनते जान कहता है सपने में भी नहीं। देखो भाई छोटी दुनिया ना कोई एक नहीं है, हजार से ज्यादा छोटी दुनिया है जो कि मोटर वर्ल्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। बहुत ही कम बंदे लोग को मौका यहाँ पे मिलता है, लेकिन बाई चांस मान लो हर एक दुनिया से भी एक मेंबर एक साल में आएगा ना, तो भाई टोटल 1000 से ज्यादा दुनिया यानी 1000 से ज्यादा बंदे आ जाते हैं, और सारे बंदे उतने भी कमाल के नहीं होते जो डायरेक्ट उनको हेवनली कोड या डिवाइन पैलेस ज्वाइन करने का मौका मिले। उन सबको जो छोटे मोटे थर्ड ग्रेड के सेट है ना वो ज्वाइन करने का मौका यहाँ पे मिलता है, लेकिन कुछ बंदे बड़े कमाल के, बड़े लकी और बड़े टैलेंटेड यहाँ पे होते हैं जिनको या तो हेवनली कोड या तो बुद्धिज्म सेट या तो डिवाइन पैलेस ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तू भी मुझे उन टैलेंटेड और कमाल लोगों में से कोई एक लगता है। हाँ तो मेरे ख्याल से अगर तू हेवनली वर्ल्ड में जाएगा ना, इमोर्टल वर्ल्ड में, तुझे इनमें से किसी एक का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ, लेकिन मुझे बताओ ना मुझे किसका मेंबर यहाँ पे बनना ज्यादा ठीक रहेगा अगर मैं गया तो। जो सुंदर सांग कहता भी मुझे क्या, मैं तो हमेशा से यहीं पे रहता हूँ, मुझसे मत पूछ। हमारा मैं कहता यार आपसे ना पूछूं तो मैं किससे पूछूं, आपको जो भी सही लगे वो बता दे। ये भी कहता वेल तू जिस हिसाब से टैलेंटेड और जिस हिसाब से तेरा सब कुछ है ना, मेरे ख्याल से तुझे या तो हेवनली कोड या तो डिवाइन पैलेस से ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारे मैं कहता को याद आता है जो मुरोंग मेरा है ग्रैंड डिसाइपल, वो याद है ये जन्म में अभी मेरे दुनिया में भले ही है, लेकिन पिछले जन्म में जो डिवाइन पैलेस था ना, ये डिवाइन पैलेस के मेंबर हुआ करता था। तो हमारा हैन पूछ लेता है कि बताओ यार कभी आपने डिवाइन एम्पायर के बारे में सुना है क्या, क्योंकि डिवाइन एम्पायर यही टाइटल था मुरोंग को पिछले जन्म में। तो वो भी कहते हैं डिवाइन एम्पायर जो कि डिवाइन पैलेस का कमाल का मेंबर हुआ करता था। या मैंने सुना उसके बारे में, यार बहुत ज्यादा कमाल का बंदा था। ऐसा कहते हैं कि इनविजिबल यहाँ पे था, हालांकि बहुत साल पहले मारा गया, लेकिन था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेरे से भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। हमारा मैं कहता वाह यार क्या बात करो, सच्ची में मुझे बताओगे यार उसकी मौत यहाँ पे कैसे हुई थी, उसके बीच में डिवाइन पैलेस के बीच में क्या चलता था। ये भी कहता है रियली डोंट नो उसकी मौत कैसे हुई। लोग ऐसा कहते हैं कि उसके बीच में डिवाइन पैलेस के बीच में जमती यहाँ पे नहीं थी, उन्होंने आपस में कोई प्लान बनाया, सारे एल्डर्स ने घेर के यहाँ पे मारा, उसको मार डाला। तभी तो भाई कोई अपना मारता है ना तो स्ट्रॉन्ग बंदा मरता है, जैसे कि बाहुबली कटप्पा ने मारा था ना, समझो ये भी बाहुबली था और सेड वाले कटप्पा यहाँ पे थे और पीछे से छुरा घोप के यहाँ पे मार डाले। मुझे तो ऐसा ही लगता, मैंने भी ऐसा ही सुना है। तो हमारा हैंड बिलक क्या ऐसा यहाँ पर हुआ था। शीट यार मुझे बताओगे कौन सा वेपन यूज करता था वो। तो ये भी कहता है डोंट नो वो कौन सा वेपन यूज करता था, तुझे जाना है तो जल्दी से जा और उनका मेंबर बन जा। हमारे हैंड बिलक नहीं ना बिल्कुल भी ना, अगर मैं मेंबर बन गया पता चला कि मोरोंग मेरा ग्रैंड डिसाइपल ये जन्म है तो वो लोग मेरी भी जान निकालेंगे, इसलिए मुझे डिवाइन पैलेस का मेंबर नहीं बनना। फिजांग ये भी कहता सुन ले यार मैं तुझे एक और एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ, बाई चांस तू गया नहीं मोटर वर्ल्ड में तो जाने के बाद तो आराम से अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना, जब तक तू ग्रैंड यूनिटी लेवल पे नहीं चल जाता जो कि मोटर वर्ल्ड का एक लेवल होता है। तो हमारा मैं कहता भी कहता या मैं ख्याल से अगर मैं ग्रैंड यूनिटी लेवल पे चल गया है ना तो भी मैं दुनिया में यहाँ घूम नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा दुश्मन है ना वो वर्मिलियन बर्ड है। तो जैसे ये लाइन जांग सुनता है एकदम चौक जाता है, सीधा कॉलर पकड़ लेता है हैन का, वो कहता है एक सेकंड वर्मिलियन बर्ड वो तेरा दुश्मन है क्या। हमारा हैन कहता है यस। तो वो कहता है साली भाई तू तो फिर सच्ची में मत जा, तू मुझे जाने को उस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, काम कर अपना कल्टीवेशन बेस बर्बाद यहाँ पे कर और जान निकाल ले अपनी और पुनर्जन्म यहाँ पे ले ले, वही ज्यादा ठीक रहेगा। जो सुनता ही हैन का रिएक्शन ऐसा होता है, यानी वर्मिलियन बर्ड लगता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक जिससे ये जांग भी इतना डर रहा है। तो देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे ये जांग इतना डर रहा है, वो पता चलेगा अगले एपिसोड में जो कि आएगा अगले हफ्ते। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।